मम्मी लाना चला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः हम अभी राजराजेश्वरी में हैं और हमारे समक्ष पंडित जी हैं। पंडित जी, आपका क्या नाम हुआ? जीव भारती। आप थोड़ा सा संक्षेप में ये जो राजराजेश्वरी हैं, माता भी हैं और भोलेनाथ भी हैं, तो उनका संक्षेप में कुछ आप वर्णन करते तो अच्छा। 900 ईस्वी में प्रथम मुसलमानी साम्राज्य हुआ था। उस समय में जो राजा थे वो अपना बचिया लड़की को बोले कि तू अपना वरण जिसको इच्छा हो करो, जिससे इच्छा हो करो। तो वो कर लिया एक तो ब्राह्मण लड़का को वरण। जो ब्राह्मण लड़का बिल्कुल ब्रह्मचर्य था, उसको शादी विवाह से कोई मतलब नहीं था। संगी साथी में ऐसे बोलचाल के भाषा में हुआ कि वो ब्राह्मण लड़का को कहा कि ऐसे ऐसे बात है, वो राजा के बेटी तुमको वरण कर लिया है, तुमको मुसलमान से शादी करना होगा। वो डर के मारे किसी घर में जाकर के छुप गया और जब वो छुप गया तो राजा वाला बात था, उसका गेट उसे तोड़वा दिया राजा। नहीं, बेटी से बोला कि जाओ, जो देखो क्या करना है सो। तो जाकर प्रवेश करते ही उसके ब्रह्मचर्य शक्ति से वो झुलसने लगी उसका बेटी। हाँ, जब झुलसने लगी तो बाप को आकर बोली कि इस घर में तो खाली सिर्फ आग आग लग रहा है। तो ऐसा होता, वो पंडित पादरी को बुला करके पूछा वो राजा की ऐसा क्यों होता है। तो पंडित पादरी ने कह दिया कि इस ब्राह्मण लड़का में ब्रह्मचर्य शक्ति इतना है जो कोई लड़की उसके नजदीक जा नहीं सकता है, वो जल जाएगा। तो फिर वही पूछा वो पंडित पादरी से, तो फिर कैसे होगा। तो ऐसे ऐसे बात, वो तुर्क सब जो है सो गांजा भांग सिगरेट बीड़ी पी करके उसमें जो हुक्का पी करके उसमें धुकेगा तो उसके धुआं से उसका शक्तिहीन हो जाएगा, तभी ये कुछ हो सकता है। ऐसा हुआ, राजा वाला बात ऑर्डर हुआ, धुकने लगा। धुकते धुकते हुआ कि उस समय में देवी देवता सब जो उस समय का 900 ईस्वी का जो देवी देवता सब थे, उस सब को आराधना किए कि हमको रक्षा कीजिए, बचाइए। जब उस समय वो रक्षार्थ नहीं कोई पहुँचे तो उस घर में एक खंजर मिला और उस क्रोध से वो ब्राह्मण लड़का इतना क्रोधित हो गया कि खंजर लेकर के निकला तो क्रोध में उस समय के देवी देवता को खंडित करने लगा। खंडित करते करते यहाँ भी पहुँचा, जैसे दुर्गा स्थान जाइए गर्दन कटा हुआ है, गिरजा स्थान जाइए फुलहर तो बाँह कटा हुआ है। यहाँ भी आई तो भगवती ने पृथ्वी विलीन, भक्त को दुख नहीं दे करके अब खुद पृथ्वी विलीन हो गई है। और जैसे ही अंदर में भ्रमण किए तो यही है चंद्रभागा नदी के आकार में। और 1100 ईस्वी में जो है जब मदन उपाध्याय, रूपी उपाध्याय, जागा उपाध्याय तीनों भाई थे। मदन उपाध्याय तो आप लोग तीनों भाई कहाँ के थे? मगरौनी। तो हाँ, वैसे निवासी थे उस समय में, महरैल निवासी। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन दो भीतरी पर अच्छा, नाना नानी का धन जो होता है ना, हाँ, पर मगरौनी अभी मगरौनी है।
तो वही रूपी उपाध्याय को भगवती स्वप्न दिए, ये वो हम चंद्रभागा में इस तरह इस स्थिति में अष्टदह कमल के नीचे अवस्थित है, आप आकर के हमको ऊपर कीजिए और स्थापना कीजिए। तो वही रूपी उपाध्याय मदन उपाध्याय आए और उनको ऊपर करके दार में स्थापना कर दी। उसके बाद दरभंगा राज जब हुआ तो वो भी राजा जो हुए महेश ठाकुर, प्रथम महाराज महेश ठाकुर, उस समय आश्रम चलता था ना। वो 4 गांव 5 गांव में एक तो आश्रम गुरु आश्रम होता था। तो वही गुरु आश्रम जो चल रहा था तो उसका आश्रम का मास्टर थे महेश ठाकुर। तो महेश ठाकुर जो है सो उस समय उनके जो एक विद्यार्थी थे, उस विद्यार्थी के अथी से ही राजा दरभंगा का राज्य मिला था। हाँ। दरभंगा राज्य उस विद्यार्थी को मिला था, लेकिन ये विद्यार्थी दान में ये विद्यार्थी इतना गरीब था कि कभी किसी तरह का कोई चीज गुरु को दिया नहीं, गुरु दक्षिणा के रूप में दिया नहीं था। लेकिन मन में ऐसा संकल्प किया था जो हमको जो पहला कमाई होगा वो हम गुरु महाराज को गुरु दक्षिणा में दे देंगे। जी जी। तो पहला कमाई उसको वही दरभंगा राज्य मिला। तो दरभंगा राज्य महेश ठाकुर को वो समर्पित कर दिए कि इसमें जो कुछ है वो आपका है, वो अपना रखिए। तो वही प्रथम महाराज महेश ठाकुर इन मंदिर का निर्माण किए और राज राजेश्वरी नाम। तो एक मैंने हम जो शिवीपट्टी में थे तो एक आदमी बहुत दिन पूर्व जिस समय शंकराचार्य आए हुए थे, जिनका घर वहाँ पर में है बक्सी टोल। हाँ बक्सी टोल। तो उस समय में एक आदमी बताए थे कि जो महादेव का शिवलिंग जो है जो कहीं पूर्ववत है, कहीं दूसरे जगह नहीं। महादेव का शिवलिंग पूर्ववत बहुत पूर्व से है। वो पहले महादेव का शिवलिंग महादेव थे और भगवती जो पृथ्वी विलीन हो गई थी उसके बाद जो नदी नदी में वो चंद्रभागा नदी में वो पृथ्वी में विलीन हुए और वो जैसे भ्रमण किए। जी जी। तो भ्रमण के अंदर तो बिल्कुल चांद का आकार के नदी चंद्रभागा नदी से और अभी तक जो है सो राज राजेश्वरी स्थान है। चारों तरफ के लोग यहाँ आते पूजा करते हैं। यह मनोकामना पूर्ण करती है। हाँ माता जो है सो मनोकामना सिद्धि है। जो जिस कामना से आता है जरूर भगवती उसको। और इसको शक्ति स्थल भी कहा जाता है। देवस्थल तो है ही लेकिन शक्ति स्थल कहा जाता है। आपको सहृदय धन्यवाद। और मैं अभी दोखर में हूँ राजनगर लैब के लिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद। Somebody